हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ वीडियो पाठ में 1/4। कल हमने पढ़ा था पूर्ण और भाग में हमने आधा और 1/4 का परिचय आपको दिया था। आज हम देखते हैं दोस्तों कि फिर से पूर्ण क्या है, भाग क्या है और भाग में और कौन कौन से भाग हो सकते हैं आधा के अलावा। तो आइए देखते हैं। जैसे हमने कल पढ़ा था, एक रोटी, एक पेपर, ये थे पूर्ण। और हमने देखा था कि जब हम इस पेपर को बीच से मोड़ते हैं तो इसके 2 भाग हो जाते हैं और इसको कहते हैं आधा। और जब इसको हम बीच से फिर 2 भाग कर देते हैं तो एक आधे का, तो ये हो जाता है 1/4 यानी 1/4। 1/4 ये आपको याद होगा कि अगर हम एक वस्तु के 2 हिस्से करते हैं तो आधा आधा में विभाजित हो जाता है। और जब हम उस आधे वाले को फिर से 2 हिस्से में विभाजित करते हैं तो ये हो जाता है 1/4 और 1/4 यानी 2/4 ये हो जाता है। तो ये हो गया हमारा 2/4। अब ऐसे ये रोटी थी, इसका भी हमने उदाहरण दिया था। बीच से जब हम काटेंगे तो ये 2 आधे बन जाएंगे हिस्से। अगर यही रोटी हमने 4 लोगों में बांटनी है तो हम इसके 2 हिस्से और कर देंगे तो 1/4 एक को पहुंचेगी। 1/4। अब आप इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर कह रहा है, प्रश्न 3 है, इन आकृतियों को 4 बराबर भागों यानी 1/4 भाग में विभाजित कीजिए। ये जो यहाँ पर आकृतियाँ दी गई है, इन आकृतियों को चौथाई भाग में हमने डिवाइड करना है। अब वो कैसे होगा, आधे आधे कैसे बनेंगे और चौथाई कैसे बनेंगे। तो चौथाई बनाने के लिए पहले हमें इसका क्या करना होगा, इसको आधे आधे में विभाजित करना होगा। तो हम देखते हैं, सबसे पहले ये आकृति है। इस आकृति को बांटने के लिए हम यहाँ से यहाँ तक भी लाइन खींच सकते हैं और ऐसे भी लाइन खींच सकते हैं। जैसे हम इसको ऐसे बांट देंगे तो ये आधा आधा हो जाएगा। 2 हिस्से हो गए। अब हमने इसको 1/4 में बांटना है, तो 1/4 में बांटने के लिए हम क्या करते हैं, इसको फिर से ऐसे हम लाइन दे देंगे तो ये बन गए अब 4 हिस्से। कितने हिस्से बन गए, 4 हिस्से। और ये प्रत्येक होगा 1/4 यानी 1/4 का मतलब है 1 में से चौथा हिस्सा। जैसे हमारे पास कोई भी चीज़ है उसके, और भिन्न में ये भी आप समझिए कि जो पूर्णांक होता है ऊपर लिखा होता है पूर्ण। जैसे अब कल आपने पूर्ण पढ़ा, जैसे यहीं पर ये रोटी थी, इसको 1/4 कहा गया। पहले 1 थी तो 1 को हम ऊपर लिखेंगे। पहले 1 थी, फिर हमने इसको क्या किया, 4 हिस्सों में बांट दिया। तो कितने हिस्सों में बांटा है उसको लिखते हैं नीचे। आप इसको ठीक से समझ लीजिए। पहले 1 थी चीज़ और इसको हमने 4 हिस्सों में बांटा, तो 1 को तो लिखेंगे ऊपर। ये जो पूर्ण संख्या थी यानी संख्या कितनी थी, 1 थी, और कितने हिस्सों में बांटा उसको लिखते हैं नीचे, तब हुआ वो 1/4। तो ऐसे ही इसका भी यहाँ पर 1/4 ये हो गया। और अब ये है, इसको हम बांटते हैं। इसको भी हम 4 हिस्सों में हमने बांटना पड़ेगा। पहले हम बीच से इसको आधा आधा कर देंगे यहाँ पर से, और फिर इसको भी आधा करेंगे और इसको भी आधा करेंगे। तो ये हो जाएंगे सभी 1/4 और 1/4 यानी 4/4 यहाँ पर हमें प्राप्त हो गए। 1/4 और 1/4। तो एक चीज़ थी, चीज़ कितनी थी, 1 थी, और एक चीज़ को 1 2 3 4 हिस्सों में बांटा। 4 हिस्सों में बांटा तो ये क्या हो गया, एक हिस्सा कहलाएगा 1/4। ऐसे ही ये है, इसको भी हम 2 तरीके से बांट सकते हैं, खड़े भी कर सकते हैं, तिरछे भी कर सकते हैं, और कोने मिला के भी 4 हिस्सों में हम बांट सकते हैं। तो अगर हम इसको पहले खड़ा ही काटें, 4 बराबर हिस्सों में हमने इसको बांट दिया, तो प्रत्येक हिस्सा होगा 1/4 और 1/4। तो पूर्ण 1 था जो ऊपर लिखा हुआ है, 1 का चौथा हिस्सा, 1 में से चौथा हिस्सा। ऐसे ये अंडाकार वस्तु है, माना अंडा ही है, तो इसको भी हम पहले 2 भागों में बांटेंगे। 1/2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे एक लाइन दे देंगे तो इसमें भी सभी हिस्से जो है 1/4 और 1/4 यानी 1/4 भाग में विभाजित हो गया। उसके बाद एक और हमारे पास यहाँ पर आकृति है, इसको भी हमने 4 हिस्सों में बांट के 1/4 हिस्से को दिखाना है। तो इसमें भी हम बीचों बीच से एक लाइन दे देंगे यहाँ से इधर, और एक लाइन दे देंगे बीचों बीच यहाँ से इधर। तो इसमें भी प्रत्येक हिस्सा 1/4 1/4 और 1/4 हो गया। तो दोस्तों आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि किसी एक वस्तु के जब हम 4 हिस्से करते हैं, एक वस्तु के करते हैं 4 हिस्से, तो उनमें से एक हिस्सा जो है वो 1/4 होता है। अगर 2 ही हिस्से करते हैं तो फिर वो होता है आधा आधा, और 2/4 को मिला के बनता है आधा। यानी ये दोनों बराबर हैं, आधा और 2/4 ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अब आप यहाँ देखिए, किताब में इस तरह आपका दिया गया है, यहाँ पर लिखा गया है। क्या लिखा है, जब किसी वस्तु को 4 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है
तो प्रत्येक भाग 1/4 भाग होता है। इसको आप याद भी कर लीजिए। हम 1/4 को 1/4 लिखते हैं, जैसे हमने यहाँ लिखा है सब में 1/4 लिखा है। तो 4 इससे करते हैं तो 1 भाग 1/4 भाग होता है। अब ये 1/4 भी आपकी समझ में आ गया होगा, पूर्ण समझ में आ गया, 1/2 समझ में आ गया और अभी 1/4 भी समझ में आ गया। और इसके बाद अब आगे हम बढ़ते हैं। विचार कीजिए, यदि हमने किसी वस्तु को 5 बराबर भागों में विभाजित किया है तो हम प्रत्येक भाग को भिन्न में कैसे लिखेंगे। अब ये आपने जैसे देखा कि 4 भागों में विभाजित किया है तो 1/4 लिखा। अगर अब 5 भागों में करते हैं तो एक भाग को क्या कहेंगे। जैसे यही आकृति है, इसको हमने 5 भागों में बांटना है, 1 2 3 4 और 5। जो ज़्यादा हो रहा है इसको हम डिलीट कर देंगे। तो अब इसको क्या लिखेंगे, क्योंकि एक चीज़ थी, एक में से 5वां हिस्सा होगा 5 और 1/5। तो अब हम उसको एक हिस्से को कहेंगे 1/, यानी 4 हिस्से बनाए तो 1/4, 5 हिस्से बनाए तो 1/5, 6 हिस्से बनाएंगे तो 1/6, 7 बनाएंगे तो 1/7। यानी एक वस्तु के जितने हिस्से हम बना रहे हैं बराबर बराबर, तो वही उसका हर होगा। जैसे 7 हिस्से बना देते इसके तो फिर वो यहाँ पर 7 आता है, 1/7 तब उसको पढ़ते एक हिस्से को। तो ये आप समझ गए हैं। उसके बाद आगे देखते हैं चौथाई, आधा और चौथाई बनाने की विभिन्न विधियाँ और हम किन तरीकों से आधा और चौथाई बना सकते हैं। जैसे मैंने अभी बताया आपको, एक कागज ही हमारे पास है। अब इस कागज को हम कितने तरह से 1/4 भाग बना सकते हैं। देखिए, एक तो तरीका हो सकता है कि हम यहाँ से इसको बराबर 2 हिस्सों में बांटें और फिर इसको भी 2 हिस्सों में बांट दें और इसको भी 2 हिस्सों में बांट दें। ये सभी 1/4 कहलाएंगे। ये सारे हिस्से जो भी हैं 1/4। अगर हम ऐसे न बांटें, इसी कागज़ को हम दूसरी जगह करके देखते हैं, उसमें हम इसको ऐसे बांट सकते हैं। देखो, इन कोनों को मिला देंगे तो ये एक भाग जो आएगा वो भी 1/4 आएगा, क्योंकि इसमें भी 4 हिस्से हुए हैं। और हम इसको ऐसे भी बांट सकते हैं। ये देखिए, इसमें भी 4 हिस्से हैं तो इसको भी हम कहेंगे 1/, ये सभी 1/4 होंगे, ये भी सभी 1/4 होंगे और ये भी 1/4 होगा इसमें भी। तो इस तरह से हम अनेक तरह से इसको, इन पेपर को या एक वस्तु को अनेक तरह से हम विभाजित कर सकते हैं। ये इसमें एकदम फिक्स नहीं है कि हम ऐसे ही बांटेंगे या ऐसे ही बांटेंगे। जो तरीका आपको सही लगता है और जिसको आप सही तरह से बना सकते हो, बांट सकते हो, उसको आप उस तरीके से बांटिए। फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये था दूसरा प्रश्न, जिसमें आपने देखा कि एक वस्तु को हम कई तरीके से बराबर बराबर हिस्से उसके कर सकते हैं, यानी 1/4 भाग में चौथाई हिस्से कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अगला प्रश्न है प्रश्न 3। नीचे दिए गए भागों का उनकी पूर्ण आकृति से मिलान कीजिए। यानी ये जो भाग हैं, जैसे आप देख रहे हैं अलग अलग हिस्से हैं, ये इनकी पूर्ण आकृतियाँ यहाँ पर दी गई हैं। तो कौन किसका हिस्सा है। जैसे ये आकृति पूछ रही है, मैं किसका 1/2 हूँ, यानी ये वाली आकृति किसका 1/2 है। आपने इन चित्रों को ध्यान से देखना है, क्योंकि ये इन्हीं में से निकाली गई या इनकी आधा या चौथाई आकृति है। तो अब आप अगर देखते हैं कि इस जिस हिसाब से ये आकृति है, वो लग रहा है कि इसकी आधा है, 1/2 है। जब हम इसको ऐसे कर देते हैं और यहाँ से इस कोने को मिला देते हैं तो तब इसकी आकृति बनती है। ये ऐसी वाली आकृति बन रही है। तो आधा भाग ये है और आधा भाग ये है। तो हम लिख देंगे, ये जो वर्ग है इसका आधा है। अगर मिलाने को कहें तो हम इसको इससे मिला देंगे। फिर ये हिस्सा कह रहा है मैं किसका आधा हूँ, तो अब ये किसका आधा होगा, इसका आधा है, क्योंकि बराबर हमने 2 भाग किए इसके ऐसे करके। तो ये वाला हिस्सा ये वाला है, तो इसको हम इससे मिला देंगे। और फिर ये जो अर्धगोलाकार है, ये कह रहा है मैं किसका हिस्सा हूँ, तो अर्धगोला जो है गोले का हिस्सा होगा। जैसे आप यहाँ पर गोला देख रहे हैं, ये इसका हिस्सा है। और अंतिम रहा ये आयत, मैं किसका 1/4 हूँ। अब ये कह रहा है मैं किसका 1/4 हूँ, तो 1/4 इस आकृति का ये होगा। इसको 4 हिस्से में हम बांटेंगे, पहले 2 में बांट लेंगे, फिर उसके बाद इसको हम 4 में बांटेंगे। तो ये आकृति जो है ये है, तो इसको हम इससे मिला देंगे। तो ये इनके सही आंसर है। बाकी में 1/2 बताना है, लेकिन इसमें बताना है 1/4। ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, आगे है डिंग डांग घंटी, पेज नंबर 66 है। तो ये आप ऐसे भी देख सकते हैं चित्र में। तो यहाँ पर ये कह रहा है, सुमेधा की माँ ने स्वादिष्ट ढोकला बनाया है। ढोकला एक खाने की चीज़ होती है, कई हो सकता है कई बच्चों ने न देखा हो। ये बेसन की बनती है और नमकीन होती है खाने में। तो बच्चों, सुमेधा की माँ ने ढोकला बनाया। ये तुम्हारा ढोकला, इसे
आपस में बराबर बराबर बांट लो। दोनों बच्चों को दे दिया और कह दिया कि इसको जो है ये ढोकला बना है, इसको बराबर बराबर आपस में बांट लो। कुछ इस तरह की आकृति होती है ढोकले की। ढोकला 2 बराबर भागों में बांटा गया है, आधा मेरे लिए और आधा विनायक के लिए। अब 2 भाई बहन है तो इसको 2 बराबर भागों में बांटा। तो ये कैसा बना, एक भाग तो ये बना और एक भाग बना ये। तो एक हिस्सा तो हो गया विनायक का और एक हिस्सा हो गया सुमेधा और विनायक कि दोनों लोग इस ढोकले को खाने वाले थे। तो फिर से हुई डिंग डांग। तो दरवाजे की घंटी बजी, नमस्ते कुमार। अब कौन आ गया, कुमार आ गया। बच्चों ढोकले को कुमार के साथ भी बांटो। अब माँ ने कहा, सुमेधा की माँ ने बच्चों को कि इस ढोकले को कुमार के साथ भी बांटो, यानी कुमार को भी दो। तो अब उसके कितने हिस्से बन जाएंगे, 3 हिस्से बन जाएंगे। अब 3 कैसे बनेंगे, इस ढोकले को हमने 3 हिस्सों में बांटना है। ऐसे अब ये ढोकला कट जाएगा। तो ये तो रहा 1/2। अब इसका एक भाग होगा 1/3 और ये भी होगा 1/3 और ये भी होगा 1/3, तीनों के लिए बराबर। ये हो गया कुमार का, ये हो गया सुमेधा का और ये 1/3 हुआ विनायक का। अब 3 बच्चे थे, 3 बच्चों के लिए बराबर बराबर बांट दिया गया है। 1/3 सबको मिलेगा ढोकला। लेकिन तभी हो जाती है डिंग डांग, और डिंग डांग होती है तो अब कौन आता है, सुमेधा की चचेरी बहन परिधि आ जाती है। अब परिधि आ गई है, आओ परिधि मैंने ढोकला बनाया है, खाकर देखो। तो अब बच्चे कितने हो गए, 4 बच्चे हो गए। तो अब इसको ऐसे बांटना था, लेकिन अब सुमेधा क्या करेगी, इसके 4 हिस्से बनाएगी। ऐसे भी हिस्से बराबर ऐसे बांटेगी, फिर ऐसे बांटेगी। अब ये हो गया 1/4, यानी इसको हम अलग से यहाँ पर करके दिखाए हैं। ये बटेगा ऐसे 1/4 और 1/4, 4 बच्चे हैं। ये हो गया सुमेधा का, ये हो गया विनायक का, ये हो गया का और ये हो गया कुमार का। एक एक हिस्सा सभी को पहुंचेगा। तो अब कितना हुआ ये, 1/4, 1/4 और 1/4। अब सभी बच्चों को पहुंच रहा है 1/4। सुमेधा ने सोचा कि अब मैं इसको ऐसे बांटती हूँ कि सब बच्चों को बराबर मिले, तो उसको अब इसके 4 हिस्से बनाने हुए। तो उसने बनाए 4 हिस्से, लेकिन तभी हो जाती है फिर से डिंग डोंग। और पड़ोसी ईड़ा आती है, सभी से प्रसन्नता से मिलती है। स्वागत है ईड़ा, सब लोग ढोकला खा रहे, थोड़ा सा चक्कर देखो, ये उसकी माँ ने कहा। अब और अधिक बांटना होगा, ये सुमेधा सोच रही कि अब इसके कितने हिस्से बनेंगे। अब तो मुझे और भी छोटा टुकड़ा मिलेगा, मुझे मेरे पसंदीदा ढोकले का केवल 1/5 भाग ही मिलेगा। अब यहाँ पर 1/3 मिल रहा था, यहाँ 1/2 मिल रहा था, इधर 1/4 मिल रहा है। अब इसमें से उसको कितना मिलेगा, 1/5 मिलेगा। भाई इस ढोकले के उसने कितने हिस्से करने हैं, 5 हिस्से करने हैं। ये बन गए ढोकले के 5 हिस्से। तो अब एक हिस्सा हो गया सुमेधा का, एक हो गया कुमार का, एक हो गया विनायक का, एक हिस्सा हो गया ईड़ा का, एक हिस्सा हो गया परिधि का। अब 5 बच्चे हो गए, तो ढोकले को 5 बच्चों में बांटना है। तो प्रत्येक को कितना मिला, चीज़ तो एक थी, चीज़ कितनी थी, एक थी, लेकिन उसको बांटा कितने हिस्सों में, 5 हिस्सों में बांटा। तो ये प्रत्येक हिस्सा ये हो जाएगा 1/5। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जितनी चीज़ होती है उसको अंश में लिखते हैं और जितने हिस्से होते हैं उसको लिखते हैं हर में। तो इसके 5 हिस्से हैं, 1/5 और 1/5, इन सभी को मिलेगा अब 1/5 और 1/5। तो इस तरह से जैसे बच्चे बढ़ते गए वैसे हिस्से भी उनके ज़्यादा होते गए। अब आगे देखते हैं क्या और डिंग डोंग बजती है। अब नहीं बज रही है, अब कह रहा है, सुमेधा मुझे ढोकला पसंद नहीं है, आप मेरा भाग ले लो। ईड़ा कह रही है, धन्यवाद ईड़ा, मुझे ढोकला खाना बहुत पसंद है। अब सुमेधा को कितना ढोकला मिलेगा, अब देखिए, अब 5 हिस्से किए थे। ये जो ईड़ा है इसने अपना हिस्सा सुमेधा को दे दिया। ये वाला जो 1/5 है, ये वाला हिस्सा था ईड़ा का, इसने ये वाला हिस्सा जो है किसको दे दिया, सुमेधा को दे दिया। अब इसके बाद कितने हिस्से हो गए, एक तो अपना हुआ और एक ईड़ा का हो गया, 2 हिस्से हो गए। अब ईड़ा को कितना मिला, 1/5, और यानी ये 1/5 था और ये भी 1/5। तो अब दोनों कितने हो गए, 1 और 1 को जोड़ देंगे, 2/5, यानी सुमेधा को मिला 2/5 हिस्सा। 2 हिस्से मिले, 5 में से कितने हिस्से किए थे, 5 में से 2 हिस्से मिले, तो वही है 2/5। आइए चर्चा करते हैं, कुछ चर्चा के लिए है। प्रत्येक अतिथि के आने के साथ सुमेधा अपने भाग के विषय में क्या सोच रही थी। अब जैसे अतिथि बढ़ रहे थे, बच्चे बढ़ रहे थे, सुमेधा को बहुत पसंद है ना ढोकला, तो सुमेधा क्या सोच रही होगी
कि अब मुझे और छोटा हिस्सा मिलेगा, अब इससे बढ़ जाएंगे। किसी स्थिति में सुमेधा को अधिक ढोकला खाने को मिलेगा। अधिक कैसे मिलेगा? जब उसे 9 व्यक्तियों में वितरित किया गया हो या 11 व्यक्तियों में। अब देखिए, अगर उसको हम 9 व्यक्तियों में बांटें और 11 में बांटें, तो 9 में बांटेंगे तो 1/9 भाग मिलेगा उसको, और 11 में बांटेंगे तो उसको मिलेगा 1/11वां हिस्सा, यानी एक वस्तु के 9 हिस्से और यहाँ पर एक वस्तु के 11 हिस्से। अब हिस्से जितने ज़्यादा बढ़ते जाएंगे उतना भाग छोटा होता जाएगा। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, आधा भाग बड़ा था, हिस्से 3 हुए तो भाग छोटा हो गया, आधे से छोटा हो गया। हिस्से 4 हुए, ये और छोटा हो गया तिहाई से। हिस्से 5 हुए तो ये और छोटे हिस्से हो गए। अब 9 हिस्से होंगे तो ये और छोटे होंगे, 11 होंगे तो उससे भी अधिक और छोटे होंगे। तो ज़्यादा उसको तब मिलेगा जब 1/9 हिस्से हों। इस वाले में उसको ज़्यादा खाने को मिलेगा, 1/9 वाले में। कितने 1/6 भाग मिलकर एक पूरा ढोकला बनाते हैं? कितने 1/6 भाग मिलकर? अब ये ढोकला है, 4 भाग हो गए, तो इसी को हम परिवर्तित करें 6 भाग में, बड़ा बनाते तब दिखेगा। तो इसको 6 भाग हम बनाएंगे। पहले सेंटर है, ये 3 भाग बन गए। अब इन तीनों का आधा आधा करेंगे तो 6 बराबर भाग बन जाएंगे। ये देखिए कितने भाग बन गए? 6 भाग। अब एक भाग होगा इसका 1/6, क्योंकि 6 हिस्से हैं, 1 2 3 4 5 और 6 हिस्से कर रखे हैं, तो एक हिस्से को कहेंगे 1/6। ये भी 1/6, ये भी 1/6, सभी इसमें 1/6 होंगे। अब कितने 1/6 मिल गए? एक पूरा बन रहा है, 1 2 3 4 5 और 6 1/6 मिल जो है वो बनाएंगे पूरा ढोकला। तो ऐसे हिस्से होंगे 6। इसका उत्तर होगा 6 हिस्से। 6 1/6 मिलके जो है पूरा ढोकला बनाते हैं। यदि ईड़ा व विनायक दोनों अपने ढोकले का भाग सुमेधा को दे दें तो सुमेधा का भाग कितना होगा? अब ईड़ा ने तो पहले दे दिया, इसके साथ साथ विनायक भी दे देना चाहता है। तो विनायक भी, अभी विनायक का हिस्सा ये वाला है, देख रहे हो आप, ये वाला हिस्सा विनायक का था। अभी विनायक कह रहा है मैं भी नहीं खाता हूँ, इसको आप खा लो। तो यानी 1/5 भाग और बढ़ गया। अब कितने 1/5 हो गए? 3 1/5 हो गए। इसी में हम जोड़ देंगे 1/5 को। तो हिस्से थे 5, हिस्से कितने थे? 5 हिस्से थे, और 2 भाग ये हुए, 1 भाग ये हुआ, 3/5 मिल जाएगा सुमेधा को। अब 3/5 कितना होता है? 2 ये और 1 ये, इतना लगा लो आप। इस वाले को अगर हम इसमें सुमेधा का ये वाला मान है तो ये पूरा हिस्सा जाएगा सुमेधा के पास। इनके नाम अगर हम यहाँ पर बदल दें, इसको कर दें सुमेधा और इसको करते हैं परिधि। ये हिस्सा परिधि का है और ये हिस्सा सुमेधा का है। तो अब आप देखो जितने में लाइन दे रखी है, ये पूरा ढोकला इतना जो है फिर किसको मिलेगा? ये सुमेधा को मिलेगा, क्योंकि एक विनायक ने दे दिया, एक ईड़ा ने दे दिया और एक उसका अपना है। तो 3 हिस्से हो गए। तो आप देख रहे हो 3 हिस्से मिले। कितने में से? टोटल थे 5, 1 2 3 4 5। 5 में से 3 हिस्से उसको मिल गए। तो दोस्तों आज का वीडियो पार्ट यहीं पर समाप्त होता है, और आपसे फिर से निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, तो अपने दोस्तों में वीडियो को अवश्य शेयर करिएगा। धन्यवाद।